जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग BLS सर्विस IPO के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ गया, कैसे देखना है, क्या कुछ करना है, आपको सबके बारे में डिटेल्स करेंगे। देखो, इस पर अगर आपने चाहे रिटेल से किया हो, चाहे HNI स्मॉल HNI से नहीं किया हो, आपका अलॉटमेंट चांसेस में बहुत ही लो रहने वाले हैं। आपको अलॉटमेंट स्टेटस में दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक बार मैं आपको अगर बता दूँ कि यहाँ पर एक अच्छा चीज़ देखो कि GMP में अच्छा खासा आपको तेज़ी देखने को मिला है, ठीक है। GMP आपका बहुत ही ऊपर जा रहा है। आपका अभी एक लॉट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है आप जानते हो? 18,800 का। यानी कि अगर आपको ये अलॉट हो जाता है आज, तो आपको अप्रॉक्स मानो, देखो लिस्टिंग अभी जो 18,800 चल रहा है, चलो हम इसे अप्रॉक्स 19,000 मानते हैं। 19,000 का चल रहा है और जिस हिसाब का GMP पे इसका बायर्स देखने के लिए मिल रहा है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग के डे पे मेरे भाई आपको इस पर 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। 20,000 से ज़्यादा। अगर हम बात करें कि टाटा, भाई टाटा को भी टक्कर देगा ये। टाटा में जो 21,000 का हो प्रॉफिट हुआ था लिस्टिंग पे, 21,000, 21,500 का 22 इसी तरह। लेकिन इस पे भी जिस तरह का बायर है, मुझे तो लगता है ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ को भी ब्रेक कर देगा। क्योंकि देखो, टाटा के साथ अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो उससे आप कम में मत आंको, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ अगर आप देखोगे कि भाई सब्सक्रिप्शन जो आया है यहाँ पे टाटा से बहुत 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 ज़्यादा आया है, ऐसा भी आप कह सकते हो कि IPO साइज भी बहुत 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 छोटा है। 310 करोड़। टाटा के पीछे और एक जीरो लगा रहा, फिर भी यार टाटा की तरह नहीं हो पाएगा। लेकिन आप उस तरह से मत देखो यार, आप इससे देखो कि ये तो है 300 करोड़ का IPO, ठीक है, 310 करोड़ का। लेकिन इस पर पैसा कितना लगा? 3,000 करोड़। मतलब 10 टाइम्स इस पर टोटल पैसा लगा है। 310 करोड़ में लग चुका है 30,038 करोड़। मतलब 10 टाइम्स टोटल सब लोगों ने मिलकर पैसा लगाया है। लेकिन टाटा का तो 3,000 था। टाटा में भी 1.5 लाख क्रॉस कर दिया था। वो तो एक अलग ही मतलब भाव था टाटा के ब्रांड का। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे रिटेल में भाई 236 टाइम गया। इसमें से आपका बहुत सारा एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ दिखेगा। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो एक यहाँ पर कैटेगरी है ऑर्डर्स। तो भाई बहुत लोगों ने ऑर्डर से गलती से कर दिया। क्योंकि आप जब कोई भी अप्लाई करने जाते हो ना, कोई भी IPO, तो ऊपर एक कैटेगरी चूज़ करना रहता है। तो वहाँ पर अगर एम्प्लॉय है तो वहाँ पर एक तो पहले आपका एम्प्लॉय हो जाता है, ऑर्डर्स रहता है, फिर आपका इंडिविजुअल रहता है, ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल चूज़ करके उस पर अप्लाई किया तो भाई एकदम सही है। अदरवाइज़ इसका आपको देखो एकदम नुकसान जो भुगतना पड़ेगा। और भी बहुत रीज़न है जिनकी वजह से रिटेल का एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ देखने को मिलेगा। आई होप कि इसमें से आपका एप्लीकेशन ना हो, बहुत सारा वो मैं आपको दूसरी वीडियो बता दूंगा। तो देखो, इस वीडियो का जो पर्पस है कि मैं आपको यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस बताने वाला हूँ और थोड़ा सा अलॉटमेंट चांसेस की बात कर ले। तो देखो 236 टाइम गया है। इसे हम अगर अप्रॉक्स 210 टाइम माने, अगर हम लोग 210 टाइम माने तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो 206, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन छोटे रिटेल, ये रिटेल का है तो हम इसे 206 मानते हैं। रिटेल का जो 230 है उसे हम अगर 6 माने तो ये देखो ओवरऑल है, ठीक है। अगर हम इसे 206 माने तो आपका जो रिटेल का रेशियो निकल के आ रहा है कम से कम भाई 420 अप्रॉक्स मान लो। 420 में से यहाँ पर 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। मतलब कि सोचो आप किस हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन आपको कैंसिल होता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको रिजेक्ट भी देखना पड़ेगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा इस पर। अगर आपको नहीं हम तो बिग पार्टी है, हमने बिग HNI से किया है, तो भाई वहाँ पर भी सेम खेल है। रिटेल से ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस लो है आपका बिग HNI। रिटेल पर अगर 236 टाइम गया है तो बिग HNI पे 305, उससे कम से कम 60 टाइम ज़्यादा गया है। और स्मॉल HNI में ऐसा कुछ है, स्मॉल HNI भी 60 टाइम ज़्यादा गया है। तो आपको देखो यहाँ पर स्मॉल HNI भी बहुत कम है। मैंने आपको वो भी बताया था किस में कितना मिलने वाला है, कि रिटेल को मिलने वाला है 19,000 और बिग HNI को मिला 600 और स्मॉल HNI को 500, ऐसा कुछ रेशियो था। तो इतने एप्लीकेशन में ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। वो तो मैंने आपको बताया कि रिटेल में तो 19,191, ये तो मेरा याद है, लेकिन बाकी कैटेगरी में याद नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखोगे रिटेल ने पैसा लगाया 6,618 करोड़। रिटेल ने कितना पैसा लगाया है? 6,618 करोड़। चलो हम इसे 6,600 करोड़ मानते हैं, 18 करोड़ और घटा देते। तो आपका यहाँ से सिर्फ रिटेल का जो 10% अगर रिटेल को दिया गया, रिटेल का अलॉटमेंट होगा सिर्फ 31 करोड़ का। फिर भी यहाँ पे थोड़ा काट लिया, 9% है। तो अगर यहाँ से हम 30 करोड़ बाद दे दें तो देखो कितना होता है? 6,570 करोड़ होता है। 6,600 करोड़ से अगर हम 30 करोड़ निकाल दें, 6,570 करोड़ का एप्लीकेशन में आपको नॉन अलॉटमेंट देखना पड़ेगा। 31 करोड़ का जो है रिटेल को एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा। पता नहीं उसमें से किसका एप्लीकेशन है, आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। रिटेल HNI तो इसमें भाई देखो कुछ खास ऐसा नहीं है, दोनों में अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो रहने वाला है। आपका अलॉटमेंट चांसेस एक ही में सबसे अच्छा है, वो क्या हो जाता है? वो एंकर इन्वेस्टर। तुमको भाई एक दिन पहले अलॉट किया जाएगा और इसमें आपका अलॉटमेंट निकलता नहीं है। आपको जब भी शेयर दिया जाता है उसमें आपका अलॉटेड शेयर ही दिया जाता है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक है। और देखो जो एंकर है, इसके एंकर के लिए कोई भी स्टॉक चलता है क्योंकि उनके ऊपर ही डिपेंड करता है टोटल स्टॉक मार्केट। तो देखो
और यहाँ पर जो ऑर्डर कैटेगरी में 15 टाइम गया, ये बहुत ही अच्छा है कि ऑर्डर में 15 मतलब ऑर्डर्स मतलब ये और भी होता है, एम्प्लॉय छोड़ो या फिर उनका पार्टनर हो जाता है उन सब का है। तो वो लोग अगर कंपनी के ऊपर भरोसा करके देखो 15 टाइम सब्सक्राइब किया, एक कंपनी बहुत ही अच्छा इफेक्ट माना जाता है। ठीक है, ओवरऑल देखिए अगर कितने एप्लीकेशन लगा है भाई, देखो अप्रॉक्स 40 लाख का एप्लीकेशन लगा है इस आईपीओ में, तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो है। अगर मैं आपको जीएमपी की बात बताऊं, जीएमपी मैंने आपको बताया अभी 130% का चल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा जीएमपी, अभी आपका जो जीएमपी है 130% का चल रहा है, मतलब जीएमपी आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिला है, 150 भी क्रॉस कर सकता है। जिस हिसाब से मार्केट जीएमपी नीचे जाके उछाल दे, कहीं यहाँ से बाउंस बैक किया है, उस हिसाब से आपको जीएमपी बहुत ही ऊपर देखने को मिलेगा। और बात रही अलॉटमेंट की कि अलॉटमेंट कब तक आ सकता है, तो देखो अलॉटमेंट आने वाला है के फिनटेक पे, और के फिनटेक पे भाई सबसे जल्दी अलॉटमेंट आता है, आपको रात 1:30 बजे से पहले आ जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 12 बजे से, क्योंकि देखो अगर एसएमई आईपीओ होता तो मैं अप्रॉक्स आपको अच्छा सा टाइम बता सकता था कि इसके पहले आ जाएगा। पहले तो ये मेन बोर्ड का आईपीओ जिसमें बहुत ही लेट होता है ज़्यादातर मेन बोर्ड आईपीओ में, और ऊपर से इस पर जितना ओवर एप्लीकेशन हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए आपका लेट हो जाएगा। बहुत कोई कहते हैं तो भाई एक टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, तो ऐसा नहीं एकदम टाइम पे दे देता है, इतना टाइम पे नहीं, लेट होता है। अगर टाइम पे देना होता ना, अगर T+3 डे के हिसाब से अलॉटमेंट 2 फरवरी है, इतना अगर टाइम से देना था तो वो 10 बजे दे सकते थे, सुबह 10 बजे, मार्केट ओपन होने से पहले दे सकते 9:15 पे। लेकिन इतना लेट क्यों करते, इतना मतलब लेट क्यों होता है, रात इतना गंभीर रात हो जाता है, 3 बजे 4 बजे ऐसा क्यों करते? तो इसके पीछे भी लॉजिक है, उनका भी वो एक पर्सनल मैटर है। हमें भाई अलॉटमेंट देखने से मतलब है, और हमें अलॉटमेंट मिलने से मतलब है, क्या हमको मिलता है क्या नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको टोटल बता दिया किसने कितना पैसा लगाया, एक बार मैं ये भी आपको चर्चा कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो भाई QIB ने पैसा लगाया 10,350 करोड़। ठीक है, HNI ने ओवरऑल लगाया 12,600 करोड़ मान लो, और बिग की बात करेगा पार्टीशन में, बिग ने पैसा लगाया 8,550 करोड़ मान लो, और स्मॉल HNI ने लगाया है भाई 4,500 करोड़। रिटेल ने भी अच्छा खासा पैसा लगाता हुआ दिखा है, कितना 6,618 करोड़। ओवरऑल 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा आपका इसमें पैसा लग चुका है, जो कि बहुत ही एक अच्छा आईपीओ है। अगर एसएमई आईपीओ में अच्छा आईपीओ में मैं 30,000 करोड़ नहीं देखा हूँ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ठीक है 3-4 महीनों में, लेकिन भाई इस पर अगर आया है तो एक बहुत ही अच्छा बात है। अलॉटमेंट कब तक आएगा? 1:30 बजे से आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये साइट पे देखने को मिल जाएगा 1:30 बजे से पहले। आपको साइट पर अगर चेक करना है भाई 11 के बाद चेक करो, 11 के बाद अगर चेक करोगे साइट पे देखने को मिल जाएगा। और बात रही डेबिट क्रेडिट मैसेज का, वो तो आपको जस्ट देखो 10 के बाद तो दिखना शुरू हो जाएगा, आप अपना जाके चेक कर सकते हो डेबिट एंड क्रेडिट मैसेज आए कि नहीं। चलो तब तक मैं आपको एक बार जीएमपी दिखा कर लाता हूँ। तो देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं BLSE सर्विस का जीएमपी, आज के दिन पे इसका जीएमपी कितना चल रहा है, 175 का भी जीएमपी चल रहा है। और बात रही बिडिंग प्राइस, आई होप 135 का आपने चूज़ किया है कि यही कटअप था, 135 का बिडिंग है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बोल रहा है, ये जीएमपी देखो 175 का। लिस्टिंग प्राइस कितना शो कर रहा है? 310 का लिस्टिंग प्राइस शो कर रहा है, जो कि एक लॉट पे आपका 129% का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपको अमाउंट में बताया, आपका एक लॉट पे 18,800 का भी प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर आप पहले देखो, कल के दिन जीएमपी चल रहा था कितना, 129%, परसों के दिन चल रहा था 129% अप्रॉक्स। तो जीएमपी आपको एक ही लाइन पे कंसोलिडेट करता दिख रहा है। मैंने आपको कहा था जब ये 100 के आसपास चल रहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये एक ब्रेकआउट करेगा, ऊपर करे चाहे नीचे करे, अच्छा जाएगा ये बंदा ऊपर, मतलब ये जो आईपीओ है, मतलब ये पे जो इन्वेस्टर थे, जो भी यहाँ पर मार्केट मेकर से कि वो जीएमपी में ट्रेड करते, तो भाई देखो उन्होंने इसका ऊपर में ब्रेकआउट दिया, तो अच्छा खासा आपको 30-40% का रैली देखने को मिला ऊपर में। अगर ये नीचे ब्रेकआउट करते तो आपको नीचे की रैली देखने को मिलता है। लेकिन भाई जीएमपी बहुत तगड़ा चल रहा है, हमें से वही से मतलब है। तो चलो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपका अगर अलॉटमेंट होता है तो देखो कितना का प्रॉफिट होगा बता दिया, जीएमपी सो वो भी दिखा दिया लेटेस्ट, और आपका जो सब्सक्रिप्शन कितना गया है, अलॉटमेंट चांसेस वो भी बता दिया भाई, थोड़ा सा तो हाई रहने ही वाला है। और अलॉटमेंट भी 1:30 बजे से पहले आना ही चाहिए, उससे पहले नहीं आने वाला, हो सकता है आ जाए, लेकिन जो चांसेस है 85% वो कि आपका नहीं आने वाला। तो आई होप आपका वीडियो पे सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।